अच्छा, इन सारी लिस्ट में जो इंडियन मीडिया है, बीएलए है या टीटीपी है, इसकी लिस्ट में अब की बार इजाफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुआ। जब हुकूमती रहनुमाओं ने तनकीद का निशाना पीटीआई को बनाया, वो ऐसा था कि हमारे जो चैनल्स थे वो तो मुहतात रिपोर्टिंग कर रहे थे, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर अंबार लग गया इस वाक़े को लेकर 2 दिन तक। यही बात है कि DGISPR ने भी जो इंटरव्यूज़ दिए या बीपीएस दिए डिफरेंट चैनल्स को, उन्होंने कहा सम स्पेसिफिक पोलिटिकल एलिमेंट्स। तो रूल्स ऑफ द गेम क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी चेंज होंगे? हो सकता है, बट क्या चेंज होंगे आप मुझे बताएं। अब जैसे पॉलिटिकल एंगेजमेंट की बात हो रही है, आपने कहा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़रूरी है, APC बुलाने की बात हो रही है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, और शिबली फराज कह रहे हैं पैरोल पे इमरान खान साहब को रिहा करें बलूचिस्तान के मसले हल करने के लिए। महमूद अचकजई साहब और अख्तर मेंगल साहब मिलना चाह रहे हैं जाके इमरान खान से बलूचिस्तान के मसले के हल के लिए। बलूचिस्तान का मसला जो है वो अब ऑनेस्टली सियासत से बाहर निकल गया। क्या करेंगे भैया, कुछ तो करना है ना। APC बुला ली, बेचारे पॉलिटिशियंस ने APC बुला ली, क्या कहेंगे एक दूसरे को? बताए ना, मुझे बताए क्या एजेंडा हो सकता है इनका? व्हाट कैन दे डू टू रिजॉल्व दिस इशू? इट इज़ नो लॉन्गर इन माई व्यू अ पॉलिटिकल क्वेश्चन। ये पॉलिटिकल क्वेश्चन वाज देयर इन 2000। इट इज़ बिफोर द असैसिनेशन ऑफ अकबर बुगटी एंड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिया। नाउ इट इज़ बिकम अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी क्वेश्चन। अब आप अताउल्लाह मेंगल के बेटे को, अख्तर को और मालिक साहब को, उन बेचारों के हाथ में कुछ नहीं है। यू कैन नॉट, इवन इफ यू गिव द गवर्नमेंट अवे टू द डिसिडेंट्स देयर, पॉलिटिकल डिसिडेंट्स, दे कांट डू एनीथिंग। दे नोबडी इज विद देम। सारे लोग छोड़ के चले गए उनको। दे हैव नो स्टैंडिंग। यही तो वो रोते हैं। वो कहते हैं कि जब हमारे पास कुछ सपोर्ट था, आप हमारे में एतमाद करते, हमें ट्रेटर ना कहते, तो शायद हम ये जो लोग चले गए हैं, जो इंसर्जेंट्स बन गए हैं, उनको हम ना जाने देते, उनको इन्वॉल्व करते, उनको सिमुलेट कर लेते। आपने तो हमें मौका ही नहीं दिया। आपने पहले हमें ट्रेटर्स कह के और गद्दार कह के फारग कर दिए। और आपने जो लोग साथ आप लेके बैठे हुए हैं, जो लोकल सरदार्स आप लेके बैठे हुए हैं, कल खुदा न ख्वास्ता BLA विल टारगेट ऑल ऑफ दीज पीपल। ये BLA इनको गद्दार समझती है, बिकॉज दे आर साइडिंग विद द ऑपोजिट साइड। वो कहते हैं सौदा कर चुके। तो ये तो अब आप क्या करेंगे? आपने 100 अरब रुपया जरदारी साहब ने कहा जी हमने बलूचिस्तान को दे दिया, उसके बाद ये कहते हैं हमने दे दिया। उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? कि अवाम की जेब में वो नहीं जाते पैसे। ये जो सरदार आपने सारे इकट्ठे किए हुए, छोटे मोटे सरदार आपने इकट्ठे किए हुए, ये उनकी जेबों में जा रहे हैं, ये अवाम को नहीं मिल रहा। बलूचिस्तान के अंदर जो मेजर चेंज आई है वो ये आई है कि एक फुली ट्राइबल सोसाइटी से हट के वहाँ एक मिडिल क्लास, अर्बन मिडिल क्लास, तालीम याफ्ता अर्बन मिडिल क्लास बन रही है। यूनिवर्सिटियाँ आपने बना दी, बाकी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियाँ उनके लिए अवेलेबल हैं। वो बच्चे आके पढ़ते हैं, वो सीखते हैं। अब वो इंटरनेट भी देख रहे हैं, अब उन्हें बलोच नेशनलिज्म भी आ रही है। दे आर द बीइंग रिक्रूटेड। पुराने ज़माने की ये जिसका हवाला मैंने आपको दिया है, पुराने ज़माने की जो आर्म्ड स्ट्रगल्स थी या इंसर्जेंसी थी, उसके 2 पहलू थे। एक ये था कि फॉरेन इंटरवेंशन नहीं थी उसके अंदर। दूसरा ये था वो सारे ट्राइबल थे जी। वो ट्राइबल लोग थे, मतलब है कि जो सरदार कहता था वो करते थे। दिस टाइम इट इज़ डिफरेंट। द BLA इज नॉट ट्राइबल एनी मोर। तो ये तो इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। और दूसरा इसमें फॉरेन इंटरवेंशन आ गई जी। तो यू कांट नाउ से कि जी बलूचिस्तान गवर्नमेंट के अंदर सरदार जो बाहर बैठे हुए हैं उनको बुलाया जाए, या जो बलोच लीडर्स हैं, मरी के हो गए या बुगटी के हो गए, वो साहिबजादे बड़े बड़े सरदारों के, उनको दे आर मीनिंगलेस। उनकी कोई अहमियत नहीं रही अब। तो किसके साथ आप मशावरत करेंगे? तो क्या आप BLA को बुलाएंगे? वो कभी भी नहीं आएगी BLA। BLA इज नॉट आंसरेबल टू यू। BLA will see that as a sign of weakness। कौन जाएगा BLA से बात करने? इनको तो पता ही नहीं BLA में है कौन और कौन नहीं है। यहाँ तो ये हाल है। वो ऐसे लोग वहाँ चले गए जिनके बारे में पता ही नहीं है लीडर कौन है और कौन नहीं है। वो हमने उड़ती नाम सुने, तस्वीरें तक नहीं हमने देखी, कोई उनकी पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक फॉलोइंग नहीं है। इट्स एन अंडरग्राउंड मूवमेंट। So therefore ये जो APC है, इसमें क्या करेंगे? या तो ये है ना जो न्यू रूल्स जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, ये APC डिफाइन करे और उसको सपोर्ट करे, सारे सपोर्ट करे कि जी वी हैव टू टेक प्रीएम्प्टिव एक्शन। हमें अब जिस तरीके से इसको निपटना है, ये उसके एरियाज है। ये तो उधर जाएंगे नहीं सियासतदान, कभी नहीं जाएंगे उधर। ये तो ये दिस इज सब दिखावा है, इसके साथ कुछ नहीं होना। द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हैज टू नाउ अंडरस्टैंड 2 थिंग्स। अगर इन्होंने नई रूल्स ऑफ द गेम बनाने हैं, दे डेफिनेटली नीड टू टेक द पॉलिटिशियंस अलॉन्ग विद देम। अगर इन्होंने सपोर्ट ना किया तो वो भी कामयाब नहीं रहेगी। उसको लोग सपोर्ट करने के लिए यू विल नीड यूनाइटेड फ्रंट, बिकॉज ये छोटी मोटी बात नहीं है आयशा, ये बड़ी बात है गोइंग इनटू अफगानिस्तान।
एंड टेकिंग एक्शन दे, खुफिया और ओपन, कोई छुपी नहीं रहेगी बात। तो पॉलिटिकल फ्रंट्स में तो पीटीआई सर फहरिस्त है। तो पीटीआई विल हैव टू बी ऑन बोर्ड बिकॉज पीटीआई सबसे बड़ी साबोटर बन सकती है सिटिंग इनसाइड। और जैसे अभी इशारे हो रहे हैं कि सलमान राजा साहब तो कह रहे हैं कि ये अकाउंट से हमारा ताल्लुक नहीं है। हाँ। और उधर से जो व्लॉगर्स हैं और या जो ट्विटराटी है, हाँ, वो लगे हुए हैं आपकी फौज को अटैक करने में। तो दिस इज टेरेबल। ये एट दिस मोमेंट दिस शुड नॉट बी द केस। दिस इज इवन वर्स देन कहना कि जी रेमिटेंसेस खत्म कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो हाउ विल दे ओवरकम दिस? तो देयरफॉर rules of the game domestically vis-a-vis political stability and rapprochement right. Between the PTI and the rest of the politicians and the establishment on the one hand, वो भी एक prerequisite है। Okay. और अगर वो नहीं होगा तो आपका जो स्ट्रेटजी है वो अधूरी रह जाएगी। कॉन्स्टेंटली आपको अटैक आएगी फ्रॉम दिस क्वार्टर और दिस क्वार्टर। कभी मौलाना आपको अटैक करेंगे, कभी इमरान के लोग अटैक करेंगे, कभी डिसिडेंट्स फ्रॉम इधर या उधर से डिसिडेंट्स लगे रहेंगे कुछ ना कुछ, तो कोई सूट नहीं करेगा। तो दूसरा ऑप्शन, एक तो आपने ये बताया कि एंगेज करें पॉलिटिकल लीडरशिप, और तो दूसरा ऑप्शन यही है ना, इनको एंगेज करके रास्ता ढूंढे ना, रास्ता ढूंढे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ओ जी इलेक्शन करा दो, बलूचिस्तान में नया इलेक्शन करा दे। इट विल नॉट सॉल्व एनीथिंग। यू कांट इवन एन इलेक्शन ओवर हियर विल नॉट सॉल्व समथिंग राइट नाउ। मगर मे बी गोइंग फॉरवर्ड अगर आपका कोई मुकमुका हो जाता है विद पीटीआई, ताकि एक यूनाइटेड फ्रंट किस्म की गवर्नमेंट यहाँ बन जाए, ये बहुत बड़ी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग दैट इज हैपनिंग नाउ। यू नीड टू यूनाइट द हाउस, यू नीड टू बी ऑल ऑन वन पेज। इसके लिए बड़ी मैच्योरिटी चाहिए आपको, पॉलिटिशियंस के अंदर भी, इमरान खान के अंदर भी, और आर्मी चीफ और आर्मी के अंदर भी। बिल्कुल ठीक है। और हमेशा डिस्कस होते हैं लेकिन हल जाहिर है कोई ना कोई निकाले। और आप जो बता रहे थे उसमें मेरे जहन में ये सवाल आया कि अब काबुल से मामला उठाने की बात फॉरेन ऑफिस ने की है, इंडिया को ब्लेम किया है, काबुल से मामला उठाने की बात की है, तो पाकिस्तान फौरी तौर पर कैसे रिएक्शन देगा, बदला कैसे लेगा? देखिए पहले भी तो बड़े मसले बनते रहे हैं ना, तो प्रोटेस्ट करते रहे कि जी आपने BLA को पनाह दी हुई है, आपने TTP को पनाह दी हुई है, ये तो बातें चलती रही है ना। तो ये तो तालिबान हैज नॉट घास नहीं डाला आपको। मगर अब जो नई सिचुएशन हो रही है, जिसका इशारा मैंने दो तीन पहले प्रोग्राम किए उसमें किया था कि अफ़गानिस्तान के अंदर सिविल वॉर की अब खतरा बढ़ता जा रहा है। वहाँ डिविजन्स क्रिएट होनी शुरू हो गई बिटवीन दी अखुंज़ादा ग्रुप। ये मैंने 2-3 दफ़ा इसका जिक्र किया है। मैं समझता हूँ ये अब तेज़ी पकड़ेगी। उसकी वजह यह है कि हकानी साहब जो है, सिराज हकानी साहब, वो अब अफ़गानिस्तान में नहीं है जी। तो हकानी साहब जो है वो अब पहले दुबई में थे, फिर मैंने सुना कहीं और थे, फिर अब मैंने सुना कि वो आके पनाह ले रही है उन्हें। तो और अखुंज़ादा साहब ने उनके ऊपर भी हेड मनी लगा दी। तो और सो ही सीज्ड, अखुंज़ादा इज स्ट्रेंथनिंग हिमसेल्फ। तो डिविजन्स तो हो गई ना अफगानिस्तान के अंदर खुली। तो अब पाकिस्तान विल डेफिनेटली इन माय व्यू रूल्स के अंदर दे विल ऑल्सो चेंज द रूल्स विज़-अ-वी अफगानिस्तान। बहुत हो गया, बढ़िया आपको समझाया है, आप नहीं सुन रहे, तो ठीक है फिर रेजीम चेंज। अब अफगानिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान विल सपोर्ट रेजीम चेंज, दिस इज माय असेसमेंट। और एटलीस्ट इट शुड ट्राई टू डू दिस बिकॉज वो तो हॉस्टाइल रेजीम बैठी हुई है, हेल्प ही नहीं कर रहा है आपकी हेल्प क्या, आपको तो खतरे में डाला, नुकसान पहुंचा रहा है। और मैं समझता हूँ इसके अंदर इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान का साथ देगी। अच्छा। उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी डजंट लाइक अखुंज़ादा, और जिस किस्म की वो रिलीजियस बुनियाद परस्ती है वहाँ वो इंटरनेशनल कम्युनिटी भी नहीं करेगी, पसंद करेगी। दूसरी बात यह है कि वहाँ IS जो है उसको भी पनाह मिली हुई है, और IS जो है वो poses a threat to Russia and to the West and to the United States and to Pakistan and to China and to Central Asia. तो इसलिए ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, and I think Pakistan will use whatever leverage it has with all these countries to target. तो मेरा ख्याल है अब you will see the rules of the game changing. Pakistan will seek the support, इन मुल्कों के सपोर्ट लेंगे, और मेरा ख्याल है अब कोशिश होगी कि BLA, TTP एंड IS खोरासान तीनों को डिग्रेड करने की कोशिश की जाएगी विद हेल्प फ्रॉम वेरियस क्वार्टर्स। ठीक है, बिकॉज विदाउट दैट एंड पॉसिबली रेजीम चेंज, ये अगर एजेंडा पे आ जाती है बात, तो फिर ये पाकिस्तान अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। अदरवाइज अगर ऐसे ना हुआ तो यही चीज़ चलती रही तो दिन ब दिन वो दे विल कीप गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड मोर ऑडेशियस, और ज़्यादा अटैक्स होंगे। अभी तो आप बलूचिस्तान में अटैक्स दे रहे हैं, कल को खुदा न ख्वास्ता
फैल जाएगी आग। फैल जाएगी तो अल्लाह ही रहम करे। फिर क्या करेंगे? अगर 80-80 लोग बलूचिस्तान में आ सकते हैं बॉर्डर क्रॉस करके, तो फिर क्या होगा? और इधर जो दूसरा बॉर्डर है वहाँ भी आपकी और अफगानिस्तान हुकूमत की नहीं बन रही। तोरखम के अंदर जो कुछ हो रहा है, वक्त वापस चला गया, उनका नाराज वापस चला गया क्योंकि वो, तो मतलब है यू हैव इश्यूज नाउ। पुराने ज़माने में हमें कहा गया था कि आपका ईस्टर्न बॉर्डर सेफ है, ये बॉर्डर है, वो बॉर्डर तो अपनी गली कोई नहीं, वो तुम्हारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, वो अब आपकी स्ट्रेटेजिक वीकनेस बन गई है, और ये इधर कुछ मसले खत्म हो गए। तो अब देखना ये है कि किस हद तक आपकी नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट कोई नेशनल प्लान ऐसा बनाती है, क्योंकि डोमेस्टिक जो नेशनल प्लान बनाए हैं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, बना हुआ है वो तो। नेशनल एक्शन प्लान 2 की बात बिलावल आज कर रहे थे। तो नेशनल एक्शन प्लान 2 हैज़ टू बी एन इंटरनेशनल एक्शन प्लान फ्रैंकली, अदरवाइज ये नेशनल है, ये आपकी जो इंटेलिजेंस रिसोर्सेज हैं या मैन पावर है टू थिनली स्ट्रेच्ड। जिस दिन इंडिया चाहे आपका बॉर्डर हॉट कर सकता है, and then you can't move your forces away from there, you can't take your attention away from there। तो मैं ये देखना कि अब किस किस्म की कैलिब्रेटेड अप्रोच आपकी नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट करेगी टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान, बिकॉज ये सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स आर वेरी डेंजरस। वो भी जो है एक तरफ सेसेशनिस्ट मूवमेंट है और दूसरी तरफ जो है उधर केपी में उधर वो आपकी ज़मीन लेना चाहते हैं, वो अपना तोड़ना चाहते हैं आपको इस तरीके के साथ। इधर तो ये इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूँ, बहुत अरसा पहले, कुछ मेरा ख्याल 8-10 साल पहले, मैंने एक BLF के लीडर को इंटरव्यू किया था। अच्छा। वो लंदन में थे, मैंने उनको इंटरव्यू किया। वो इंटरव्यू यहाँ शाया हुआ। उसमें मैंने उनसे ये पूछा था कि कहा जा रहा है कि आप अमेरिका की या इंडिया की मदद ले रहे हैं, तो क्या इसमें कोई सदाकत है कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि मुझे अगर शैतान भी देगा, मदद करेगा, तो हम उनसे लेंगे, क्यों नहीं, हम तो चाहेंगे कि इंडिया और अमेरिका हमारी हेल्प करे। मैं आपसे आज एक पेशन गोई कर रहा हूँ कि बलूचिस्तान में अमेरिका का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, फॉर मैनी रीजंस। अच्छा, अब वो एक अलग प्रोग्राम करेंगे। इस वक्त अमेरिका का हाथ जो है आपको नज़र नहीं आ रहा, मगर इस वक्त आपको इंडिया का हाथ नज़र आ रहा है। मगर बलूचिस्तान इज़ ऑल्सो क्रिटिकल for US-Iran relations and for US-China relations. Yes. Okay? Okay. So India can play a very important proxy role. तो इसलिए we don't know behind the scenes क्या बातें हो रही हैं between India and America. आगे क्या होंगी, पहले क्या हुई हैं। हमारी इस्टेब्लिशमेंट को पता होना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है। हमें तो नहीं पता, बट इनकी इंटेलिजेंस सोर्सेज शुड टेल देम, देयर एम्बेसीज अब्रॉड शुड टेल देम, देयर इंटेलिजेंस एजेंट्स अब्रॉड, देयर सोर्सेज अब्रॉड शुड टेल देम व्हाट इज बीइंग प्लान्ड। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि द थ्रेट इज नॉट सो मच इन केपी, द थ्रेट इज इन बलूचिस्तान। बॉर्डर के ऊपर एंटी ईरान ग्रुप्स बैठे हुए हैं। सवाल हम बहुत लोग पूछते हैं कि ये कैसे है कि एंटी ईरान ग्रुप्स पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, हम क्यों नहीं उनको फारग करते? बिकॉज वो हमारे तल्लुकात ईरान के साथ ख़राब कर रहे हैं, बिकॉज फिर ईरान भी पनाह दे रहा है ना बलोचों को। वहाँ भी तो मसला है ना ग्रेटर बलोचिस्तान का, ईरान को भी तो खतरा है ना कि ये बलोचिस्तान मूवमेंट जो है ये ग्रेटर बलोचिस्तान मूवमेंट ना बन जाए। और अमेरिका का तो इंटरेस्ट है इसमें, आप समझ रहे हैं, वो तो घेराव कर रहा है ईरान का, और आपके न्यूक्स का मसला है। तो इसलिए दीज आर कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज। आई होप कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर खुली डिबेट एंड डिस्कशंस होती हैं, पॉलिसीज आर गोइंग टू बी फॉर्मुलेटेड। ये इस वक्त अनफॉर्चुनेटली हमारी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो फोकस्ड है ऑन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, बिकॉज वो भी बड़ी ज़रूरी है। विदाउट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक रीग्रुपिंग या रिव्यू और ग्रोथ, तो मैशत ही नहीं होगी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो आप क्या नेशनल सिक्योरिटी करेंगे? So it's a very complicated national security question, where you have the economy, you have the political instability or political deadlocks, and then you have, unfortunately, foreign intervention now.